पुस्तक गमलों में स्वास्थ्य पूज्य पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के युग साहित्य से संकलित कर शांति कुंज हरिद्वार के उद्यान विभाग से संपादित की गई है। इस पुस्तक में प्रथम पृष्ठ पर ब्रह्मवचन शोध संस्थान के निदेशक आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी ने प्रस्तावना में लिखा है कि स्वस्थ नागरिक ही वर्तमान विभीषिकाओं से मोर्चा लेकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नीति वाक्यों को व्यवहारिक जीवन में चरितार्थ कर सकने में समर्थ हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में जीवनी शक्ति वर्धक इस आयुर्वेद विधा से जन सामान्य का परिचित होना नितांत आवश्यक है। हमारा ऋषि तंत्र प्राचीन काल से ही वृक्ष वनस्पतियों में अंतर्निहित तत्वों के माध्यम से जनमानस को समग्र स्वास्थ्य के राजमार्ग पर अग्रसर करता रहा है। डॉक्टर प्रणब पांडे जी लिखते हैं कि आधुनिक औषधियों का गुलाम बनाकर हमारे चिंतन में दूरगामी विवेकशीलता के अभाव का ही परिचय दिया। आज फिर सोचने को विवश हैं कि क्या इन औषधियों के दुष्प्रभाव से अकाल मृत्यु प्राप्त कर रहा जन समाज एवं भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य पर लगा ग्रहण ही हमारी नियति है। आज आवश्यकता है कि हम एकजुट होकर अपनी आयुर्वेद की विज्ञान सम्मत परंपरा को पुनर्जीवित करें। प्रस्तुत पुस्तक के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा है कि इससे एक ओर जहां जन सामान्य को वनौषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर घर में ही गमलों में इन्हें लगाकर सस्ता व हानि रहित आरोग्य प्राप्त किया जा सकेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों का संकलन भी इस पुस्तक के प्रारंभ में किया गया है। आचार्य जी के अनुसार पुनः नए सिरे से उपयोगी जीवनदायी वनस्पतियों का आरोपण तथा विकास प्रक्रिया आरंभ करें। इससे दूसरा लाभ है, एक तो मनुष्य को शक्ति व सामर्थ्यों से युक्त नया जीवन मिलेगा और दूसरा वातावरण में संव्याप्त प्रदूषण की समस्या सुधरेगी। आयुर्वेद का पुनर्जीवन इस माध्यम से यदि संभव हो सके तो यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी। एक और विचार है उनका संकलित किया हुआ इसमें कि जड़ी बूटी उपचार मनुष्य के बढ़ते हुए रोगों की रोकथाम में असाधारण रूप से सहायक हो सकता है। वह निर्दोष भी है और हानिकारक प्रतिक्रिया से रहित भी। उनमें मारक गुण कम और शोधक विशेष होते हैं। वे रोगों को दबाती नहीं वरन उखाड़ती और भगाती हैं। साथ ही सस्ती भी हैं और शाकाहारी वाले मानवीय संरचना के अनुरूप भी। अतः अब जानते हैं कि वे कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो घर में गमलों में ही लगाकर लाभ उठाया जा सकता है। यहाँ उनके नाम ही दिए जा रहे हैं। उसके प्रयोग की विधि एवं पौधे की पहचान क्या है आदि तथ्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी पुस्तक पढ़कर प्राप्त की जा सकती है। जड़ी बूटी या पौधे का नाम एवं किस रोग में लाभकारी है उसकी जानकारी संक्षेप में प्रस्तुत है। अतिबला, मूत्रकृच्छ, अडूसा, कफ निस्सारक, अपामार्ग, दंतशूल व संधिशोध, रक्तार्क आर्क, चर्म रोग में मलेरिया, कान दर्द में अंतमूल, कफ विकार आमवात में अदरक, श्वास व कफ में उल्टी आने में अनार, अतिसार में अमृता, गिलोय, चर्म रोग, कफ रोग, हृदयशूल व वातशूल में कंटकारी, खांसी वमन दंतशूल में कासमर्द, नेत्र रोग, श्वास रोग में गुड़हल, हृदय व मस्तिष्क की दुर्बलता मुँह के छालों में गोक्षुर, गुर्दों के विकार में एवं बलकारक है। घृत कुमारी, कामला रोग में
तुलसी काली या सफ़ेद, खांसी, श्वास रोग, विषम ज्वर, वातशोथ में। नील शंख पुष्पी मेधावर्धक है, रक्तस्राव में काम आती है। भुई आंवला मलेरिया, जॉन्डिस में। आंव में। भृंगराज बालों के लिए, स्वर भेद में। मोगरा रक्त प्रवाहिका है, पुराने वर्णों में। चक्रमर्द फोड़ों पर, दांत खुजली में। जल ब्राह्मी हृदय व मांसपेशियों के लिए। पुदीना शीत ज्वर, खांसी, उदर शूल में। पत्थर चूर्ण चोट मोच में। हल्दी खांसी जुकाम, कामला में, प्रमेह में। इस प्रकार उपर्युक्त जड़ी बूटियाँ गमलों में लगाकर लाभ उठाया जा सकता है। कोई भी शंका है या जानकारी है उसके लिए उद्यान विभाग शांति कुंज में संपर्क किया जा सकता है।